हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। एग्ज़ाम डेट आ गई और डर भी लग रहा होगा, कैसे पास होंगे। बहुत सिलेबस बचा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखें। घबराना नहीं, मैं हूँ। फार्माओशियन चैनल आ गया है आपके लिए। तो चलिए आज पहले फार्मास्यूटिक्स का डर छू मंत्र करते हैं, उसके बाद दूसरे का भी करते रहेंगे। अभी हम इसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट भी आएगा आपके लिए जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई पाउडर। क्या होता है पाउडर? कुछ नहीं भाई, छोटा सा जो ORS आता है ना, देखते के तो होंगे। ORS भी पाउडर के फॉर्म में ही होता है, महीन बारीक पिसा हुआ चूर्ण, समझो इसको। कभी टाल्कम पाउडर है ना, कभी ORS पाउडर, ऐसे पाउडर के फॉर्म में आते हैं। अब पाउडर को क्लासीफाई भी करना है। कैसे क्लासीफाई करेंगे? पाउडर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक तो यूज के हिसाब से और एक डोजेज फॉर्म के हिसाब से। यूज के हिसाब से क्या क्या है? मेडिकेटेड पाउडर, जैसे ORS पाउडर आता है ना आपका, जो दवा है जिसमें यूज होता है, कहीं चोट लगी उस पर जो पाउडर यूज कर रहे हैं वो मेडिकेटेड है। दूसरा होता है नॉन मेडिकेटेड पाउडर, घर में यूज करते हैं कॉस्मेटिक वाला, वही वाला। डोजेज फॉर्म का पाउडर कैसे होगा? एक बल्क पाउडर, यानी इकट्ठे ले लिए हैं, अब इसमें अपने आप से नाप के हमको लेना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, वो क्या होता है हमारा बल्क डोजेज फॉर्म होता है, बल्क डोजेज पाउडर का होता है। इसी का हमारा डोजेज फॉर्म का दूसरा है डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर सैचेट में आता है, छोटे छोटे पाउच में, इनो समझ लो, एक ही बार में खोल के भी जाना है, उसको हम बोलेंगे डिवाइडेड पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड एंड क्लासीफाई इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? बहुत सुने हैं इमल्सन का नाम। कुछ नहीं, तेल और पानी को मिक्स करते हैं, इमल्सन बन जाता है। लेकिन ऐसे तो मिक्स होगा नहीं, कुछ तो मिक्स करने के लिए चाहिए, तो इमल्सीफाइंग एजेंट चाहिए होता है। दोनों में मान लो दुश्मनी है, समझौता करा के रखता है, वही पकड़ के रखा हुआ है सबको। तो इमल्सीफाइंग एजेंट की हेल्प से तेल और पानी को, यानी ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया जाता है, उसे इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है हमारा? कैसिया हो गया, सोप हो गया, है ना, निरमा वगैरह जो होता है घर का, वो सब बोल सकते हैं सस्पेंड इमल्सीफाइंग एजेंट है। क्लासिफिकेशन इसका कैसे होगा? 2 तरीके से हो सकता है, या ऑयल में हम वाटर डाल दें या वाटर में ऑयल डाल दें। तो 2 तरीके का होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर कब बोलेंगे? जब वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और उसमें ऑयल को डाल रहे हैं तो क्या होगा? ऑयल इन वाटर। जब वाटर की अमाउंट कम हो, ऑयल की अमाउंट ज़्यादा हो, तो वाटर इन ऑयल। घबराना नहीं है, नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, नोट्स बना के देंगे एकदम मज़ेदार, ठीक है। कमेंट करिएगा बस। नेक्स्ट हमारा है, डिफरेंट बिटवीन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। क्रीम और ऑइंटमेंट में डिफरेंस बताना है। तो क्या होता है, ऑइंट ज़्यादा ऑयली होता है, चिपचिपा रहता है, ड्राई स्किन जिसकी होती है ना, उनको वो यूज़ करते हैं ज़्यादा, और लॉन्ग स्टे करता है, लंबे समय तक रहता है, ठीक होता है। जैसे चोट वोट लगती है तो ज़्यादातर हम ऑइंटमेंट ही लगाते हैं। क्रीम क्या होता है? हल्का होता है, बढ़िया, है ना। जो फेस क्रीम वगैरह लगाते हैं, ये इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑइंटमेंट में ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है। यही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सपोजिटरी। नाम इसका भयंकर है ना तो गोली है ना तो सिरप है। तो ये गोली के फॉर्म में है, पिलेट के फॉर्म में होता है, बॉडी के VIP गेट से एंट्री करता है। ये VIP गेट समझ रहे हैं ना, रेक्टम या वजाइना। इसमें जो होता है बेस होता है। बेस मतलब क्या होता है? किसके माध्यम से दवा हमारी बॉडी में जा रही है उसको हम बेस बोलेंगे। जैसे सिरप है, उसमें हम दवा डाल रहे हैं तो कोई बेस होगा उसमें, जैसे शुगर बेस है, पानी होता है ना। उसी तरीके से जो हमारी दवा सपोजिटरी में जो लेके जाने का हेल्प करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो कोको बटर होता है, PG होता है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। बढ़िया है। सपोजिटरी में नो टेस्ट नो वेस्ट, है ना, कोई स्वाद भी नहीं जाएगा, कोई खराब भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है भाई? अभी जब बताया ना, सपोजिटरी में क्या होता है हमारा? बेस होता है। तो उस बेस को मान के चलिए हमारे पास एक मोल्ड है ना। मोल्ड क्या होता है? एक सांचा समझ लो। तो सांचा में हम बेस डाले हुए हैं, सांचे में, मोल्ड में। बेस हमारा जैसे हो गया कोका बटर हो गया या PG हो गया, तो उसमें क्षमता है कि 2 ग्राम ही आ सकता है बेस हमारा। अब हमको बेस तो, प्योर बेस का तो कोई काम होगा नहीं, उसमें कुछ मेडिसिन मिलानी होगी, तो हम मेडिसिन मिलाते हैं। 1 ग्राम मेडिसिन मिलाने के लिए हमको उसमें से कुछ ना कुछ बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्षमता ही 2 ग्राम की थी मोल्ड में।
तो जितना हमको 1 ग्राम बेस अपना दवा मिला रहे हैं, उसको मिलाने में जितना हमको बेस वहाँ से निकालना पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, किसी भी टॉपिक का, फार्मास्यूटिक्स हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो गया जो आपको ना समझ में आ रहा होगा, कमेंट करिएगा, हम अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट। लिनीमेंट क्या होता है? भाई तेल की तरह होता है जो जॉइंट पेन वगैरह में मालिश करने के लिए यूज करते हैं, मसल पेन में, जॉइंट पेन में, उसी को बोलते हैं लिनीमेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका, बनाएंगे कैसे? बस ऑयल होगा या अल्कोहल बेस, दोनों में से कोई एक बेस लेते हैं। बेस यानी वही नहीं जिसमें हम दवा डालेंगे, है ना। ऑयल बेस हो सकता है, अल्कोहल बेस हो सकता है। यही बेस डिपेंड करेगा कि जो लिनीमेंट हम यूज करेंगे इससे क्या बढ़िया ठंडक टाइप में सूथिंग इफेक्ट आएगा या बर्निंग टाइप में आएगा, थोड़ा जलन टाइप में होता है ना कभी कभी, कोई ऑयल टाइप में मालिश करते हैं, तो ये इसी पे डिपेंड करता है। हाँ, तो एक बेस लेंगे ऑयल या अल्कोहल, उसमें हम इंग्रेडिएंट डाल देंगे जो भी हमारी दवा होगी, जैसे कैम्फर हो गया, मेंथॉल हो गया, या कोई भी और इंग्रेडिएंट हो गया, उसमें डालेंगे। सबको कंटेनर में डाल के अच्छे से हिला दिए, मिक्स हो गया, बन गया हमारा लिनीमेंट। सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, डिस्क्राइब द इवेल्यूशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट का हमको इवेल्यूशन करना है ना भाई। टैबलेट को बाहर जाने से पहले, बेचने से पहले हम उसको पूरी तरीके से टेस्ट करते हैं। टेस्ट में पास होगा तभी ठीक है, नहीं तो पेट में जाएगा वहाँ भी फेल हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या टेस्ट करते हैं, पहले तो हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस क्या है, कठोरता उसकी। ज़्यादा अगर हार्ड होगा तो घुलेगा नहीं, कम हार्ड होगा तो टूट जाएगा रास्ते में ही। पैकेट में रखे हो अपनी जेब में, टूट गया, कोई काम का नहीं रहा। ज़्यादा हार्ड है, खा लिए, घुला ही नहीं, है ना, मतलब ही नहीं आएगा। दूसरा टेस्ट क्या करते हैं, इवेल्यूशन क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी का। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मशीन में डाल के ऐसे घुमाते हैं, ड्रम की तरह होता है छोटा सा, फ्राइबिलिटी, रोची ऑपरेटर्स बोलते हैं उसको। तो इसमें हम देखते हैं कि टैबलेट के कितने कितने छोटे छोटे टुकड़े टाइप में हो रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, है ना। एक वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। ये किस लिए टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा टूट तो नहीं जाएगी टैबलेट हमारी, उसकी टेस्टिंग के लिए करते हैं। तीसरा हमारा है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ये क्या होता है, मतलब ये है कि कितने समय में टूट के मिक्स होगी हमारी बॉडी के अंदर, इसी को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। चौथा हमारा है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन में टेस्ट करते हैं कि हर टैबलेट का वेट लगभग सेम हो, कोई कम ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो जो इंग्रेडिएंट डाले हैं कम ज़्यादा हो जाएगा, किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला, तो हम उसका एक अप्रॉक्सीमेटली वेट निकाल लेते हैं। और क्या निकालते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ये कोटेड टैबलेट के लिए होता है, देखा जाता है कि सही तरीके से सब पे कोटिंग हुई है या नहीं कोटिंग हुई है ना। मान लो कहीं कहीं पे उसमें कोटिंग ही नहीं हो पाई है ना, धब्बे तरीके से लग रहा है, पॉलिश हुई होती है, बीच में टैबलेट दिख रही है, हर जगह फिल्म उसमें बनी ही नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है, कोई उसको लेगा ही नहीं, कहेगा ख़राब है। इसीलिए इसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। आ गया ना, कलरिंग एजेंट क्या है। कलरिंग एजेंट मेडिसिन को कलर देने के लिए ना, मेकअप कर देता है, अच्छे से सुंदर लगे, बढ़िया से अट्रैक्टिव दिखने लगे, इसीलिए कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। इसका हम इम्पोर्टेंस क्या क्या बता सकते हैं कलरिंग एजेंट का, मेडिसिन को पहचानने के लिए कि इस कलर की मेडिसिन है तो अच्छे से हम पहचान सकते हैं। अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी, कलर बढ़िया रहेगा तो दिखेगा अच्छा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कंफर्ट, साइकोलॉजिकली इसको कुछ लोग देखते हैं, हाँ भाई ताकत की दवा है, इस तरीके से है, तो इसलिए जो है कलरिंग एजेंट यूज होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा कलरिंग एजेंट का, जैसे टाटाजीन होता है येलो कलर के लिए, एरिथ्रोसिन होता है पिंक कलर के लिए, है ना, फेवरेट है कुछ लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्लेवरिंग एजेंट का है। फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है, ये टेस्ट को मास्क करता है। कोई कड़वा टेस्ट है, दवा बन गई, पता नहीं किस टेस्ट किया है, तो उसको फ्लेवर डाल के बढ़िया वनीला फ्लेवर या चॉकलेट फ्लेवर डाल दिए तो उसका स्वाद जो है बढ़ गया। बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि बच्चे इसको अच्छे से ले सकें। एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, बढ़ाने के लिए इसको पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगें, ऐसा नहीं कि कड़वा है इसके लिए दूर भागने लगें, तो एक्सेप्टेबिलिटी इसको बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑरेंज ऑयल, पेपरमेंट ना, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, ये सब तो जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं भाई, डोजेज फॉर्म यानी दवाई के रूप, एक ही दवा कई रूप में आ सकती है ना, उसी को बोलते हैं डोजेज फॉर्म। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, ग्रेन्यूल्स है, ये सब सॉलिड है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में
सिरप, एलिक्जर, सस्पेंशन, इमल्सन, ये सब लिक्विड में। सेमी सॉलिड भी होता है, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल। और गैसियस डोजेज फॉर इनहेलर, नेबुलाइजर्स, ये सब क्या है, गैसियस है। स्पेशल भी होते हैं जैसे सपोजिटरी, ट्रांसडर्मल पैचेज, आई ड्रॉप्स, इन सबको हम स्पेशल में रख दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलिक्जर। सिरप और एलिक्जर में क्या अंतर होता है ना। बहुत से लोग हैं हर लिक्विड को सिरप ही बोलेंगे। तो सिरप होता है, सस्पेंशन होता है, इमल्सन होता है, एलिक्जर होता है। तो इसमें पूछा गया है कि सिरप और एलिक्जर का क्या डिफरेंस है। तो सिरप क्या होता है, पानी और चीनी यानी शुगर और वाटर मिला दिए, सिरप बन गया। एल्कोहल बेस में मिला के अगर बनाते हैं तो ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक होता है। सिरप में एल्कोहल नहीं मिलाते हैं, एलिक्जर में एल्कोहल मिला देते हैं, क्लास ही है एलिक्जर। तो क्या बन जाएगा, एलिक्जर। अगर हाइड्रो एल्कोहलिक करते हैं मतलब पानी के साथ में एल्कोहल भी मिला के बना देते हैं तो हो जाता है एलिक्जर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राइट यूजेज ऑफ कायलिन एंड बेंटोनाइट। कायलिन और बेंटोनाइट के हमको यूजेज बताने हैं। दोनों नेचुरल क्ले हैं, है ना। नेचुरल क्ले मतलब क्या है, नेचुरली हमको मिलती है इसी अर्थ से ही। कायलिन क्या करता है, स्टोमच में जाता है और टॉक्सिक्स जो भी होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा, स्टोमक में रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, बेंटोनाइट क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट है, सस्पेंशन में काम करता है ये। ठीक है, सस्पेंशन बनाते हैं तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। जैसे इमल्सन में इमल्सीफाइंग एजेंट, वैसे सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफाइन पैकेजिंग, राइट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। पैकेजिंग क्या है, मेडिसिन को सेफ रखने और स्टोर रखने के लिए, है ना, बचाने के लिए जो भी कवर या कंटेनर होता है उसी को पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, आपके सिलेबस में ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है और रबड़, यही टाइप है। ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोनों के डिफरेंस में। आगे उसको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। कैप्सूल के पहले एडवांटेज देखते हैं ना, फ़ायदा क्या क्या है। इजी टू सॉलो, निगलने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, टेस्ट मास्क करता है। टेस्ट मास्क मतलब कितनी भी कड़वी दवा है उसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर में हमको पता ही नहीं चलेगा। भी कॉम्प्लेक्स वगैरह का देखो, कैप्सूल खोल के खाने में कितना कड़वा लगेगा, है ना, उस तरीके से खा सकते हैं। अट्रैक्टिव भी लगता है, देखने में कलरफुल होता है, बढ़िया लगता है। फास्टर डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब जल्दी डिजॉल्व हो जाता है पेट में जाने के बाद। ऊपर का ही सेल है वही कैप्सूल टूटा, अंदर का तो सब पाउडर के फॉर्म में होता है ना, तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, बाहर रखोगे ना तो जल्दी से नमी खींच लेता है ना। हाई कॉस्ट, तो महंगा पड़ता है ये। हीट सेंसिटिव, मतलब गर्म होते ही थोड़ा ये चिपक जाता है। और वेजिटेरियन इशू, बहुत लोग होते हैं ना तो वेजिटेरियन होते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। फिल्ट्रेशन का हमको क्या बताना है, इम्पॉर्टेंट बताना है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, मान लो भाई आपने कोई सिरप बनाया है ना, तो किसी को दिया उसमें, तो उसमें छोटी छोटी गोलियां निकल रही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। पेशेंट कहेगा पता नहीं क्या बना के दे दिए हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, है ना। घर में चाय भी बनाते हैं तो उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाए, इसी को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड पार्टिकल्स से अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसका, इससे लिक्विड प्रिपरेशन हमारा क्लियर रहता है, पार्टिकल्स जो होते हैं हम रिमूव कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल ट्रक बनता है वो हमारा क्या होता है, क्लियर रहता है। इंजेक्शन बना रहे हैं तो उसके लिए हमको स्टेराइल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन साइज रिडक्शन, राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। तो साइज रिडक्शन क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। अब आपको सिरप बनाना है, कुछ भी बनाना है, कैप्सूल बनाना है, तो क्या होता है, साइज रिडक्शन करना पड़ता है, पार्टिकल्स को तोड़ने पड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। पाउडर बनाते हैं तो एक तरीके से साइज रिडक्शन ही है। अब बाल मिल का इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताना है, तो बाल मिल कैसे काम करता है, प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड अट्रीशन। इम्पैक्ट मतलब तोड़ता है, अट्रीशन मतलब रगड़ता है ना। तो एक सिलेंडर होता है, उसी में बॉल टाइप में भरे रहते हैं अपने स्टील के, जब उसको घुमाते हैं तो बॉल्स एक दूसरे के ऊपर जब गिरती हैं तो उसके बीच में जो भी मटेरियल हम भरे होते हैं उनके ऊपर चोट लगती है तो टूट जाते हैं।
और जब सिलेंडर घूम रहा होता है तो उसके साथ में बॉल घूमते भी हैं, तो उसके बीच में जो भी मटेरियल हमारे घर्षण से रगड़ भी रहे होते हैं। तो इसमें दोनों प्रिंसिपल काम करते हैं, इम्पैक्ट और अट्रीशन दोनों काम करते हैं। और वर्किंग तो भी मैंने बता दिया कि सिलेंडर होता है, बॉल रखे होते हैं, एक इसको मोटर शाफ्ट होता है जो घुमाता है इसको, मटेरियल को इसमें एंट्री करा देते हैं, उसके बाद इसको रोटेट करते हैं, बॉल गिरता रहता है, इम्पैक्ट और अट्रीशन दोनों होता रहता है। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। आप लोगों को जो भी टॉपिक ना क्लियर हो वो इसमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 अभी हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही लेके आएंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसका मॉडल पेपर लेके आएंगे। मॉडल पेपर जो होगा हमारा उसमें 80 से 90% तक के क्वेश्चन उसी मॉडल पेपर से आने वाले हैं। ठीक है, तो डरना एकदम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ग्रुप में अपने शेयर करिए, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे कंटिन्यू। थैंक यू वंस अगेन।